वर्ल्ड जियोग्राफी हमने स्टार्ट की थी, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम कर चुके हैं। आज हम लेक्चर थर्ड डिस्कस करेंगे। लेक्चर थर्ड में हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के मोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर थर्ड क्या डिस्कस करेंगे हमारे मोशंस ऑफ द अर्थ, मोशंस ऑफ द अर्थ, अर्थ के मोशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कितने मोशंस होते हैं अर्थ के? दो मोशंस होते हैं, टू मोशंस होते हैं। एक होता है नंबर फर्स्ट, एक तो होता है रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन। टू टाइप्स ऑफ मोशन है अर्थ के, एक रोटेशन एक रेवोल्यूशन। अब रोटेशन क्या है और रेवोल्यूशन जो है वो क्या है? अब रोटेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। ठीक है, अर्थ अपनी मूवमेंट जो अर्थ की होती है अपने एक्सिस के अराउंड, उसे रोटेशन कहते हैं। मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, जो उसके एक्सिस की तरफ अर्थ जो मूवमेंट करती है अपने एक्सिस की तरफ, अराउंड इट ऑन एक्सिस, उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन। अब रोटेशन में आपको पहले ही बताया था मैंने, लॉन्गिट्यूड में 360 डिग्री अर्थ रोटेट करती है 24 आवर्स में। इसका मतलब क्या है कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट ऑन एक्सिस रोटेशन कहते हैं। और रोटेशन कितने देर में अर्थ करती है, कितने देर में रोटेट करती है? 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकंड में अर्थ अपनी रोटेशन जो है करती है। 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकंड में अर्थ एक बार जो है वो रोटेट करती है 24 घंटे में एक बार। 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकंड, ये अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा? 24 आवर्स हो गए। अप्रॉक्सीमेटली से हम क्या कहेंगे? 24 आवर्स। ये अर्थ की होगी रोटेशन। अब दूसरा है इसका रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन in an elliptical path, elliptical path is called revolution. अर्थ एक एलिप्टिकल पाथ में सन के इर्द गिर्द जो है घूमती है, उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन जो है कितनी देर में कंप्लीट होता है? अब अर्थ को कितना टाइम लगता है? अर्थ टेक्स 365, तकरीबन 365 1/4 डेज, मतलब 365 डेज एंड 6 आवर इसे लगते हैं किसे कंप्लीट करने में? टू कंप्लीट रेवोल्यूशन, टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक चक्कर लगाने में से 365 1/4 डेज, मतलब 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं रेवोल्यूशन इसे कंप्लीट करने में, एक रेवोल्यूशन करने में। ठीक है, और एलिप्टिकल पाथ में होती है। अब 365 और 6 आवर्स इसे लगते हैं कंप्लीट करने में एक रेवोल्यूशन। ये जो रिमेनिंग जो होते हैं ना, ये 6 डेज ये ऐड होते रहते हैं हर साल, और हर 4 साल के बाद क्या आ जाता है? हर 4 साल के बाद लीप ईयर आ जाता है और फेब्रुअरी हो जाता है। कितने दिन का? 29 डेज का। ये 6 डेज जो 6 आवर बचे ना, ये हर साल ऐड होते हैं। हर साल ऐड होके क्या होता है? रिमेनिंग 6 आवर ऐड होते हैं और 4 साल के बाद लीप ईयर आ जाता है। रिमेनिंग जो रिमेनिंग 6 आवर हैं, रिमेनिंग 6 आवर्स एडिड एवरी ईयर, हर ईयर में क्या होता है? ये ऐड होते हैं। ठीक है, added is sorry the remaining 6 hours saved every year
हर साल बस ये 6 घंटे जो है बचते जाते हैं। एंड आफ्टर 4 years एंड आफ्टर 4 years, 4 years के बाद जो होता है क्या होता है, जो मंथ ऑफ फरवरी है उसमें कितने डेज होते हैं, 29 डेज, 29 डेज होते हैं फरवरी के मंथ में हर 4 साल के बाद। तो वो क्या आ जाता है, तो उस साल जो ईयर होता है, सॉरी अर्थ में कितने दिन लगते हैं, अर्थ को कितने दिन लगते हैं, एंड अर्थ टेक्स 366 डेज। और इस ईयर को क्या कहते हैं, दिस ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर। और इस ईयर को क्या कहते हैं, लीप ईयर। जो रिमेनिंग 6 और हो जाते हैं हर साल सेव होते हैं ये। एंड आफ्टर 4 ईयर द मंथ ऑफ फरवरी में कितने डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं। एंड अर्थ टेक 366 डेज टू कंप्लीट रेवोल्यूशन। और अर्थ को 366 डेज लगते हैं किसमें, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। और इस ईयर को क्या कहते हैं, लीप ईयर। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अर्थ टिल्टेड है। अर्थ क्या है, टिल्टेड है। अर्थ टिल्टेड है। अर्थ का टिल्ट क्या है, 23 and 1/2 डिग्री पे अर्थ टिल्टेड है। और अर्थ का ऑर्बिटल प्लान क्या है, और जो ऑर्बिटल प्लान है अर्थ बनाती है, अर्थ का जो ऑर्बिटल प्लान है वो कितने डिग्री पे होता है, ऑर्बिटल प्लान वो 66 and 1/2 डिग्री का होता है, जो अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन होता है। अब अर्थ, मैंने आपको क्या कहा कि अर्थ टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे, और ऑर्बिटल प्लान इसका 66.5 डिग्री पे है। और जो डे एंड नाइट है ये किसकी वजह से होते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ। डेज एंड नाइट किसकी वजह से होते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ। डेज एंड नाइट्स किसकी वजह से होते हैं, आर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से डे एंड नाइट होती है। अर्थ रोटेट करती है तभी तो डेज और नाइट होते हैं। जो अर्थ का फेस सनलाइट की तरफ होगा उस तरफ जो होगा डे होगा, और जो उसका सनलाइट के अपोजिट होगा, जो बैक साइड में होगा, उस तरफ क्या होगी, नाइट होगी। अर्थ मैंने आपको कहा ना रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। और उसी की वजह से डेज और नाइट काज होते हैं। और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, ये अर्थ को डिवाइड करता है डे और नाइट में, डिवाइड्स अर्थ बिटवीन डे एंड नाइट। अर्थ को डिवाइड करता है इसमें डेज और नाइट में। और मैंने आपको कहा था अर्थ एलिप्टिकल पाथ में जो है अपना जो रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करती है। और एलिप्टिकल पाथ में अर्थ का जो है डिस्टेंस जो है कभी भी जो है वो सेम नहीं होगा। अपने एलिप्टिकल पाथ में अर्थ का डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं होगा। पहले तो हम डिस्कस करेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे कहते हैं, एवरेज डिस्टेंस होता है जो अर्थ और सन के बीच में, मतलब जो फासला होता है अर्थ और सन के बीच में, उसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ, उसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और ये एवरेज डिस्टेंस कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर एवरेज डिस्टेंस है। और 150 मिलियन किलोमीटर को ही कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब जो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में, उसे हम क्या कहेंगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि एलिप्टिकल पाथ में क्या होता है, डिस्टेंस सेम नहीं होता। डिस्टेंस इज नॉट सेम इन elliptical path।
इलिप्टिकल पाथ में डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं होता। ये मैंने अर्थ की फिगर आपके सामने ड्रा की है। अब 66 डिग्री पे ये अर्थ का यहाँ पे ऑर्बिटल प्लान बनाती है और 23 डिग्री पे अर्थ क्या है, टिल्टेड है। ये सन रेज है। अब सन रेज जिस पोर्शन पे इसके पड़ रही हैं वहां क्या है, डेज है। और जो रिमेनिंग पोर्शन, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, जो रिमेनिंग पोर्शन जो बच गया है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाइट है। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हुए नई फिगर्स जो है वो ड्रा करता हूँ और फिगर्स की मदद से हम समझेंगे कि सीजन्स जो अर्थ में मतलब डिस्टेंस में वेरिएशन कैसे आता है, सन और अर्थ के बीच में वो वेरिएशन कैसे आता है, और जो है सीजन्स हैं वो अर्थ पे कैसे आते हैं। ये फिगर्स में ड्रा कर रहा था आपके लिए, आप सब भी ये फिगर ड्रा कर लें। फिगर्स जो है मेरे से क्या पता अच्छी ना बनी हो, लेकिन हमने जो फिगर्स को नहीं देखना, हमने इसको जो मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो कंसेप्ट रहेगा। ये मैंने सन बनाया है और ये अर्थ की जो 4 पोजीशंस बनाई है, मैंने आपको कहा था अर्थ एक एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अर्थ मैंने आपको कहा था क्या है, टिल्टेड है, झुकी हुई है। अब अर्थ की टिल्ट की वजह से जो है वो सीजन्स में, और टिल्ट और रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स में जो है वेरिएशन आते हैं। इस बार तो पूरे मतलब दुनिया में होगी, लेकिन नॉर्थन हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होगी और एटमन होगा। एटमन होता है पतझड़, वो होगा साउथर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्थन हेमिस्फीयर में होगा क्या, स्प्रिंग होगा। और इक्विनॉक्स पूरे वर्ल्ड में होगा। 21 मार्च डेट है, डेट यहाँ पे सेम रहेगी। और इक्विनॉक्स में जो क्या होगा, डेज और नाइट, दिन और रात इक्वल होंगे। अब साउथर्न हेमिस्फीयर में एटमन कैसे आ रहा होगा और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग कैसे आ रहा होता है। 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक नॉर्थ पोल में 6 महीने डे लाइट रहती है। वो इस वजह से क्योंकि सन रेज धीरे धीरे क्या होती है, शिफ्ट होती है और वर्टिकली वो पड़ती है किसकी तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। इसलिए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च के बाद जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में गर्मी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। 21 मार्च क्या मैंने बताया आपको, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग होगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, इक्विनॉक्स पूरे वर्ल्ड में होगा। तो वहां पे क्या होगा, उस दिन डे और नाइट जो है वो इक्वल होंगे और एटमन होगा साउथर्न हेमिस्फीयर में। अब नेक्स्ट फिगर यहाँ जो मैंने ये ड्रा की है, ये कब होगी अर्थ की फिगर, अर्थ कब ऐसी होगी जब वो होगी 21 जून, उस दिन होगा समर सोलिस्टाइस। 21 जून को समर सोलिस्टाइस होगा। कहां पे होगा, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होगा, साउथ में नहीं होगा। आपने फिगर देखिए, मैंने ड्रा किया, नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल, और साउथ पोल पे क्या है, यहाँ पे मैंने ये शेड किया है थोड़ा थोड़ा। साउथ पोल पे डार्कनेस है और नॉर्थ पोल पे डे लाइट है। मैंने आपको कहा था 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक नॉर्थ पोल पे जो है वो डे लाइट रहेगी। नॉर्थ पोल पे मतलब दिन रहेगा 6 महीने तक। ठीक है, क्योंकि आप सन रे जो वर्टिकल पड़ रही हैं वो किस पे पड़ रही हैं, डायरेक्टली पड़ रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सन रे वर्टिकल पड़ रही हैं, इसीलिए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को सबसे लंबा दिन जो होगा वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होगा, साउथर्न में नहीं होगा। साउथर्न में वर्टिकल इसकी रेस जो है वो नहीं पड़ रही है। उसका विंटर होगा साउथर्न हेमिस्फीयर, और लॉन्गेस्ट डे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कब होता है, 21 जून को। उसके बाद जब 23 सितंबर को क्या होगा, इक्विनॉक्स होगा, पूरे वर्ल्ड में डेज नाइट इक्वल होंगे, और उसके नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एटमन शुरू हो जाएगा और स्प्रिंग शुरू हो जाएगा साउथर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अब 23 सितंबर से लेके 21 मार्च तक
अब यहाँ ये कंडीशन थी। अब 23 सितंबर से 21 मार्च तक क्या होगा, साउथ पोल पे डे लाइट रहेगी और नॉर्थ पोल जो है वो डार्कनेस में होगा। यहाँ पे मैंने ये फिगर बनाई है, इसमें बताया यहाँ पे शेडेड पार्ट है, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल क्या है डार्कनेस में है और साउथ पोल पे क्या है डे लाइट है। अब नॉर्थ पोल मतलब जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में अब क्या होगा, विंटर आ चुके होंगे, उसका नॉर्थन हेमिस्फीयर में विंटर सोलिस्टाइस होगा। विंटर सोलिस्टाइस कब होता है, 22 दिसंबर को होता है और उस वक्त साउथर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। साउथर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, जो सन की वर्टिकल रेज है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही होंगी और साउथर्न हेमिस्फीयर में उसका यहाँ पे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा और साउथर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। आपने कई बार न्यूज में भी देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो क्रिसमस कब आता है, गर्मी में आता है। गर्मी में किस वजह से आता है, ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में। अब साउथर्न हेमिस्फीयर में जब सन की जब वर्टिकल वहां पे पड़ेंगी तो वहां पे क्या होगा, वहां पे समर होगा और यहाँ पे विंटर होगा। आप सब ये फिगर ड्रा कर लें और फिगर ड्रा करके जो मैंने लिखा हुआ आप भी लिख लें, नोट डाउन कर ले। फिगर हमने ड्रा कर ली होगी, फिगर के रेफरेंस में ही हमने चलना है। मेरे पास इतनी यहाँ पे स्पेस नहीं कि मैं फिगर्स भी ड्रा करूँ, आगे जो है थ्योरी भी लिखूँ। आप फिगर ड्रा कर ले और फिगर के बाद हम थ्योरी लिखते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा फ्रॉम 21 मार्च टू 23 सितंबर, 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक क्या होगा, नॉर्थ पोल पे क्या होगा, डे लाइट होगी। नॉर्थ पोल रिसीव्स डे लाइट, नॉर्थ पोल पे दिन होगा एंड साउथ पोल रिमेन इन डार्कनेस, और साउथ पोल पे क्या होगा, अंधेरा होगा। इन डार्कनेस। ये अभी मैंने आपको उधर फिगर में भी बताया, यहाँ पे भी बता रहा हूँ 21 मार्च से 23 सितंबर तक। अब नेक्स्ट जो है मैंने कहा था उल्टा होगा। अब 23 सितंबर से लेके फ्रॉम 23 सितंबर टू 21 मार्च, अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, साउथ पोल पे डे लाइट होगी। साउथ पोल रिसीव्स डे लाइट एंड नॉर्थ पोल रिमेन इन डार्कनेस, और नॉर्थ पोल पे क्या होगा, 6 महीने तक नॉर्थ पोल पे अंधेरा होगा। नॉर्थ पोल रिमेन्स इन डार्कनेस। यहां तक आप सब नोट डाउन कर लें। अब नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था 21 मार्च को क्या होगा, स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा। कहां पे, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। 21 मार्च क्या होगा, स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा। स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा कहां पे, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होगा, स्प्रिंग होगा। इक्विनॉक्स जो है पूरे वर्ल्ड में होगा। दिन रात मैंने आपको कहा था दिन रात बराबर होंगे, और स्प्रिंग होगा कहां पे, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। और एटमन होगा, एटमन कहां पे होगा, साउथर्न हेमिस्फीयर में। साउथर्न हेमिस्फीयर। इक्विनॉक्स होगा, ठीक है। स्प्रिंग होगा कहां पे, नॉर्थन हेमिस्फीयर। इक्विनॉक्स तो पूरे मैंने आपको कहा वर्ल्ड में होगा। एटमन होगा कहां पे, साउथर्न हेमिस्फीयर में। अब 23 सितंबर को क्या होगा, इक्विनॉक्स होगा। इक्विनॉक्स पूरे वर्ल्ड में होगा, ठीक है। और 23 सितंबर को क्या होगा, एटमन होगा। एटमन कहां पे होगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। नॉर्थन हेमिस्फीयर में एटमन होगा। और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, उल्टा होगा इसका। साउथर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होगा। स्प्रिंग कहां पे होगा, साउथर्न हेमिस्फीयर।
स्प्रिंग होगा कहाँ पे, साउथर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ तक आप सबको क्लियर है। मैंने कहा 21 मार्च को स्प्रिंग होगा नॉर्थन हेमिस्फीयर में, उस दिन इक्विनॉक्स होगा, पूरे वर्ल्ड में इक्विनॉक्स होगा। आप इसको अलग करके लिख लेना, ये ना हो आप इसे वो इक्विनॉक्स कर दें नॉर्थन हेमिस्फीयर में, नॉर्थन हेमिस्फीयर में पूरे वर्ल्ड में होगा। एटमन होगा साउथर्न हेमिस्फीयर में। 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होगा पूरे वर्ल्ड में। दिन रात जो है इक्विनॉक्स में डे नाइट इक्वल होंगे। इक्विनॉक्स से आगे आप लिख दो डेज एंड नाइट इक्वल, डेज और नाइट्स क्या हो गए, डेज एंड नाइट आर इक्वल। ऊपर भी लिख दो आप, नीचे भी लिख दो, इक्विनॉक्स में डेज और नाइट जो है वो इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को क्या होगा, विंटर सोलिस्टाइस होगा। विंटर सोलिस्टाइस, विंटर कहाँ पे होंगे, 23 दिसंबर को नॉर्थन हेमिस्फीयर में। ऑब्वियस बात है क्योंकि जो सन रेज है वो वर्टिकल जो है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में होंगी, तो इसलिए 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टाइस होगा नॉर्थन हेमिस्फीयर में। और उसका साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर होंगे। समर होंगे कहाँ पे, साउथर्न हेमिस्फीयर में। साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होंगे, समर होंगे। यहां तक आप सबको क्लियर है। मैंने आप सबको बता दिया है 22 सितंबर को विंटर सोलिस्टाइस नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और समर होगा कहाँ पे, साउथर्न हेमिस्फीयर में। अब है एपीलियन। एपीलियन क्या होगा, 3 जुलाई को। एपीलियन में क्या होगा, अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन। अर्थ क्या है, सन से फारदेस्ट होगी। मैंने आपको कहा था अर्थ का डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा, अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन। कितना, 152 मिलियन किलोमीटर। ये कब होगा पेरिलियन, ये होगा 4 जनवरी को, 4th ऑफ जनवरी को, 4th ऑफ जनवरी को। अब अर्थ नियरेस्ट होगी, अर्थ इज नियरेस्ट टू सन। अर्थ सूरज के जो है वो नजदीक होगी, और डिस्टेंस होगा 147 मिलियन किलोमीटर जो है इसका डिस्टेंस होगा। पेरिलियन कब होगा, 4 जनवरी को। अर्थ सन के नजदीक होगी और डिस्टेंस होगा 147 मिलियन किलोमीटर। अब 21 जून क्या होती है, 21 जून को क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। नॉर्थन हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे, सबसे लंबा दिन, लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। यहां तक आप सबको क्लियर है। मोशंस ऑफ द अर्थ जो था वो मैंने आपको ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवा दिया गया है, कंप्लीट करवा दिया है मैंने। आपको अगर समझ में नहीं आता बार बार इस वीडियो को देखें,